हाय गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायगोनल के बारे में। डायगोनल कैसे निकालें। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए 1 और ये 2 और ये 3। तो हम लोग 3 तरीक़ा से निकालेंगे और तीनों को एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कैसे निकालना है। तो ये जो पहला वाला है इसको हम लोग बिना फ़ोन से निकालेंगे, ना फ़ोन यूज़ करना है और ना कैलकुलेटर यूज़ करना है, ऐसे ही निकालना है। और ये जो दूसरा वाला है इसको हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। जो छोटा वाला फ़ोन होता है सैमसंग का, नोकिया का जो कीपैड वाला फ़ोन आता है, उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो तीसरा वाला है इसको हम लोग कैलकुलेटर से नहीं तो स्मार्टफोन से सीखेंगे निकालने के लिए। तो आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए, इसको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, बिना फ़ोन यूज़ के हम लोग निकालेंगे। और इसको सादा वाला फ़ोन से निकालेंगे और इसको स्मार्टफोन से निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो आपने ये फार्मूला तो सुना ही होगा, आप बहुत देखे भी होंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आप देख लीजिए। अगर ये हो गया लंब, अगर ये लंब 3 है और ये आधार अगर 4 है तो ये 500 होता है, 5 होता है, ठीक है। 3 4 5 या फिर 3 4 5, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम लोग को अगर पहाड़ा अगर हम लिख दें यहाँ पे, तो ये देखिए 3 6 9 12 15, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं 4 4 दूनी 8 4 3 12 और 4 चौको 16 4 5 20। हम लोग इतने में ही समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 का हमने लिख दिया और ये 4 का लिख दिया। अब यहाँ पे 5 का लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौको 20 5 5 25, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये 3 है तो 3 ही रखना है, आप 300 भी रख सकते हैं, 3 मीटर भी रख सकते हैं और 30 मीटर भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे जिस जगह में आपको जैसे चाहिए ऐसे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको सिंपली याद रखना है, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 और ये 4 और ये 5, यहाँ पे देखिए 3 4 5, ठीक है। 6 8 10, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 है और यहाँ पे 8 है तो ये कितना आएगा, ये 10 आएगा। आपको ऐसे टेबल लिख लेना है तीनों का, और आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये देख लीजिए, चेक करके आपको इसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करके आप डायगोनल निकाल सकते हैं इजी तरीक़ा से। किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ना फ़ोन का ज़रूरत है ना कैलकुलेटर का ज़रूरत है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ना हमने कैलकुलेटर यूज़ किया है और ना ही फ़ोन यूज़ किए हैं। आप तो सिंपल आप टेबल लिख लीजिए यहाँ पे 3 का 4 का और 5 का। और देखिए एक साइड 3 है, लंब 3 है, आधार 4 है, तो इसका कर्ण हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे देखिए वहीं हम लोग देखेंगे, अगर 6 लंब है 8 आधार है तो 10 हो जाएगा कर्ण। उसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखिए 9 अगर लंब है और 12 आधार है तो 15 हो जाएगा कर्ण। अगर वहीं पे अगर मान लीजिए 12 लंब है और अगर 16 आधार है तो कर्ण हो जाएगा 20 यहाँ पे। अगर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए 15 अगर लंब है, 20 आधार है तो हम लोग को कर्ण हो जाएगा ये 25, ठीक है। तो आप लोग देखें कैसे इजी तरीक़े से निकल सकता है। इसमें ना तो मोबाइल यूज़ करना है और ना ही कैलकुलेटर यूज़ करना है, इजी तरीक़ा से ये निकल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ रख दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने रख दिया 700, ठीक है। इधर भी हमने रख दिया 700, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आधार, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लंब और आधार दोनों लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग कैसे उसको निकालेंगे, ये देखिए
इसको हम लोग कैसे डायगोनल निकालेंगे, एक सादा फ़ोन से निकाल लेंगे। ठीक है, सादा फ़ोन से निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा तो वो हम आपको बताते हैं। लंब आधार दोनों सेम होना चाहिए, चाहे अंक कितना भी हो। जैसे मान लीजिए यह 700 है, इधर भी 700 है, तो ऐसा नहीं है कि 700 ही रहेगा, अपने अकॉर्डिंग आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। लंब और आधार दोनों बराबर होना चाहिए। अगर लंब और आधार दोनों अगर बराबर है तो आप सिंपल क्या करना है, या तो आप लंब को या फिर आप आधार को यहाँ पे ले लीजिए। देखिए हमें 700 इंटू 1.414, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 700 गुणे 1.414। ठीक है, तो आप भी इसको निकाल के चेक कर लीजिए कितना हो रहा है। इतना आएगा, इतना का कितना आएगा, हम भी निकाल के इसको देख ले रहे हैं। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है, छोटे फ़ोन से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है कर्ण, आ रहा है कर्ण, आ रहा है कितना 989.8। ठीक है, देखिए आपको फर्स्ट वाला में एक टेबल का फार्मूला यूज़ करना है, सेकेंड वाले में बस आपको इतना याद रखना है 1.414, ये sin 45 का मान होता है, आपको ये भी याद रखना है। sin 45 मतलब ये दोनों, ये जो यहाँ पे जो डिग्री बनेगा, देखिए यहाँ पे जो डिग्री बनेगा ये दोनों डिग्री 45 होगा। ठीक है, ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, क्योंकि दोनों और लंब भी 700 है और आधार भी 700 है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, बस ये आपको याद रखना है। बाकी आप छोटे फ़ोन से भी निकाल सकते हैं, और आप भी निकाल के चेक कर लीजिएगा कि इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग स्मार्टफोन से निकाल सकते हैं और कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कुछ हम रख देते हैं यहाँ पे अंक, आप बता दीजिए कितना रखना है, आपके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। जैसे कि चलिए 900 रख देते हैं, यही हो गया आधार। ठीक है, इसको हम रख देते हैं 1250, ये हो गया लंब। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पूरा सामने ला दे रहे हैं। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला हम लोग बताएंगे, हम आपको इसका फार्मूला कैसे निकालना है और आपको निकाल के भी दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, ये सादा वाला फ़ोन से नहीं निकलेगा, इसको हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, 900 स्क्वायर 2 प्लस कितना 1250 स्क्वायर 2 बराबर अंडर रूट। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है हम वो भी आपको दिखा दे रहे हैं, कैसे निकाला जाता है। तो आपके पास भी अगर कैलकुलेटर है तो आप भी निकाल के चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो लोड कर लीजिए, आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं कितना आएगा। ऐसे ही आपको वीडियो में लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। ये हमारा हो जाएगा 1540। ठीक है, कर्ण हो जाएगा 1540 आएगा। ठीक है, आप ये फार्मूला यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 900 स्क्वायर 2 प्लस 1250 स्क्वायर 2 बराबर
बराबर करने के बाद जितना आएगा उतना अंदर रूट में यहाँ पे ले लेना है। पहले अंदर रूट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से ये जो बराबर करने के बाद जितना अंक आएगा उतना ले लेना है और उसके बाद से बराबर कर देंगे तो आपका कर्ण निकल जाएगा। और एक तरीका है इसका निकालने के लिए, वो भी तरीका हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, पहला तरीका हम लोग टेबल का था जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पहला ये तरीका था, दूसरा ये था और तीसरा ये है और चौथा भी हम आपको बता देते हैं। आपको कोई भी एक जो सबसे इजी लगे आप वो वाला याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा बिल्कुल इजी तरीक़ा से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये 900 है तो 900 इंटू 900 ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेंगे, प्लस 900 इंटू 900 प्लस 1250। तो देखिए 1250 इंटू 1250 बराबर इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए 900 गुणे 900 प्लस 1250 गुणे 1250 बराबर करने के बाद जितना आएगा उतना हम यहाँ पे अंदर रूट में ले लेंगे। ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमने एक नहीं दो नहीं पूरे 4 तरीका बताया इस वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।